ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां पर बर्बादी की तरफ अब रुख कर रहा है पाकिस्तानी सिनेमा। पाकिस्तान में लगातार बंद होते जा रहे हैं थिएटर्स। 2018 से अब तक करीब 40% स्क्रीन बंद कर दी गई हैं। पाकिस्तानी थिएटर्स पर तेजी से ताले लगते जा रहे हैं। सिनेमा और पिक्चर्स के मामले में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। क्या पाकिस्तानी सिनेमा बर्बादी की तरफ बढ़ता जा रहा है? एक ऐसा सवाल है जो कि इन दिनों तेजी से सामने आ रहा है। भारत के साथ खराब रिश्तों की वजह से पाकिस्तान को काफी नुकसान हो रहा है और इसमें सबसे बड़ा सांस्कृतिक नुकसान सिनेमा से हुआ है। पाकिस्तानी सिनेमा खत्म हो रहा है। रिपोर्ट्स बताती है कि पाकिस्तान में 2018 से अब तक करीब 40% स्क्रीन बंद हो चुकी हैं। जहां टीवी ड्रामा के मामले में पाकिस्तान सबकी वाहवाही बटोर रहा है, तो वहीं सिनेमा और पिक्चर्स के मामले में वहां पर काफी कमी देखने को मिल रही है। खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में बहुत तेजी से थिएटर्स पर ताले भी लगते जा रहे हैं। बर्बादी की ओर बढ़ता चला जा रहा है पाकिस्तानी सिनेमा। लगातार थिएटर्स वहां पर बंद हो रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच में तल्खियां भी बढ़ती जा रही हैं, उसका खासा नुकसान यहां पर थिएटर्स में भी देखने को मिला है। बर्बादी की तरफ पाकिस्तानी सिनेमा, ऐसे में लगातार थिएटर्स वहां पर बंद हो रहे हैं। तेजी से थिएटर्स पर ताले लगाए जा रहे हैं। 2018 से आपको बताएं कि अभी तक 40% थिएटर्स बंद करने पड़े हैं। लगातार पाकिस्तान में हमने देखा किस तरीके से इकोनॉमी चरमराई हुई है, वहां पर कंगाली छाई हुई है और इसी कड़ी में आप देखिए कि थिएटर्स भी वहां पर बंद हो रहे हैं। 2018 से अब तक करीब 40% स्क्रीन वहां पर बंद करनी पड़ी हैं। तेजी से थिएटर्स में ताले लगाए जा रहे हैं। सिनेमा और पिक्चर्स के मामले में लगातार गिरावट, ऐसे में खामियाजा सभी सिनेमा लवर्स को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान, जहां पर बॉलीवुड की मूवीज को खासा पसंद किया जाता था, खासा फॉलो किया जाता था, लेकिन जैसे ही भारत के साथ तल्खियां बढ़ी हैं, अब थिएटर्स वहां पर बंद करने पड़ रहे हैं। 2018 से अब तक 40% थिएटर्स बंद करने पड़े हैं। थिएटर्स की संख्या बेहद कम रह गई है और जिस तरीके से आर्थिक वहां की व्यवस्था बेहद चरमराई हुई है, उसी कड़ी में आप देखिए कि सिनेमा और पिक्चर लवर को भी वहां पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कंगाली का एक और आलम हमने देखा किस तरीके से खाने पीने के सामान में, यहां तक कि रमजान के महीने में जिस तरीके से इफ्तार करने के लिए लोगों को चिकन मटन के लिए भारी प्राइजेस यहां पर पे करने पड़ रहे थे। चीनी के दाम में भारी उछाल था। ऐसे में अब आप देखिए कि पिक्चर लवर्स को भी यहां पर खासा नुकसान हो रहा है, क्योंकि 40% से ज्यादा थिएटर्स यहां पर बंद करने पड़े हैं। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, यहाँ साफ तौर पर यह देखा जा सकता है किस तरीके से वहां पर इकोनॉमिक व्यवस्था चरमराती चली जा रही है। कंगाली को एक और आलम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2018 से अब तक 40% थिएटर्स यहाँ पर बंद करने पड़े हैं। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान में कोई भी ऐसी शय जो भारत को दिखाती हो और उसके साथ साथ वहां पर एंटरटेनमेंट की बात, अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हमने बताया था कि कैसे बॉलीवुड को लेकर जो है वो गानों को लेकर जो है आपत्ति जताई गई थी, वहां पे नहीं बजाए जाएंगे पंजाब प्रांत में, और अब जो है थिएटर्स को बंद करने का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। और ये सिलसिला जो है आज से नहीं, देखिए लगातार इसी तरह से जो है वो चरमराते जा रहे हैं। एक तरफ आप अपने लोगों को सुन नहीं पा रहे, उनकी व्यथा क्या है, वो किस चीज से दो चार हो रही है, महंगाई चरम पर है, किस तरीके से हालात बने हुए हैं, और दूसरी तरफ आप जो उनके रिसोर्सेज हैं उनको भी बंद करने का प्लान कर रहे हैं। और आपको बता दूं, जो जानकारी है, 40% थिएटर जो है वो 2018 से लेकर अब तक बंद हो चुके हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। पिक्चर, सिनेमा, ये तमाम चीजें जो है वो बंद की जा रही हैं। अपने आप को इस्लाम के नाम पर या आप कट्टरपंथी बनकर जो है वो शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं, मगर आम लोगों के दर्द या आम लोगों की जो परेशानी है, चाहे वो भुखमरी की है, महंगाई की है, खाने की है, उसको आप सुनने को तैयार नहीं। वो अपने आप में बड़ा अजीब है। बिल्कुल, मुद्दे जो है वहां पर जिन पर ध्यान देना चाहिए, उनसे इतर यहाँ पर थिएटर बंद किए जा रहे हैं। लोगों के एंटरटेनमेंट के जो पर्पसेस हैं उनको यहाँ पर बंद किया जा रहा है। और अजय, जिस तरीके से आपने बताया, कुछ दिन पहले ही हमने खबर भी बताई थी कि बॉलीवुड के गाने भी वहां पर बैन कर दिए गए थे तमाम यूनिवर्सिटीज में। ऐसे में वहां पर बॉलीवुड की जो मूवीज हैं और खासतौर पर सॉन्ग्स हैं, उनको खासा पसंद किया जाता है। खामियाजा उन्हीं लोगों को भुगतना पड़ेगा जो सिनेमा लवर्स हैं। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पाकिस्तान के कितने आर्टिस्ट हैं जो भारत की फिल्मों में काम करते हैं,
और अपना रोजी रोटी जो है वो कमाते हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं। और आपको बताऊं कि वहीं दूसरी तरफ उसी जगत के, एंटरटेनमेंट जगत के लोगों को आप उनके गाने सुनना बंद करेंगे तो यकीनन आने वाले समय में एक दौर ऐसा भी आएगा जब बॉलीवुड के लोग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या इंडियन मीडिया इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान को ना करेगी, फिर उनके आर्टिस्ट को नहीं लेगी जब आप उनके गानों को सुनते नहीं है। तो ये बड़ा अजीब सा बना हुआ है वहां पे पाकिस्तान में। वहां आजादी किसी चीज की नहीं है, वहां सिर्फ आजादी है तो वहां जो पावर में होगा नेता और उसके बाद जो सेना के अफसर हैं उनको आजादी है, वो कुछ भी करते हैं, करप्शन करोड़ों अरबों रुपए करके जो है वो दूसरे देशों में जाकर बजाते हैं, अपने बिजनेस चलाते हैं। मंत्री या प्रधानमंत्री कोई होता है तो आप देख लीजिए बेनजीर भुट्टो से लेके नवाज शरीफ से लेके इमरान खान, ये तमाम जो भी रहा, मुशर्रफ देख लीजिए, जो भी यहाँ रहा वो पैसे बनाता है और भाग जाता है। आम जनता की फिक्र वहां किसी को नहीं है और आम जनता को वहां की सोचना चाहिए कि वो कैसी सरकार चुनते हैं। आज अगर बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों ने आवाज उठाई है और उनको जो प्रताड़ना सहनी पड़ रही है और आप तो बंदूक उठा ली, उसके पीछे की वजह सिर्फ पाकिस्तानी सरकार का रवैया है। वहां आप नाम इस्लाम का लेते हैं मगर हर वो इनह्यूमन काम करते